नमस्कार दोस्तों, सोनी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको अक्सर पेट में एसिडिटी हो जाया करती होगी, गैस बन जाया करता होगा, या आपका के सीने में जलन होने लगती होगी, अल्सर बन जाते होंगे, अल्सर की समस्या हो तो आपने कभी ना कभी, अगर आप डॉक्टर के पास या फार्मासिस्ट के पास गए होंगे, तो उन्होंने एसिलाक 150 mg या एसिलाक 300 mg या एसिलाक आरडी टेबलेट जरूर आपको दिया होगा और आप इसका यूज भी किए होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों ही दवाओं में क्या फर्क है? कौन सी दवा एसिडिटी और गैस के लिए सबसे ज्यादा बेहतर है? कब कौन सी दवा को यूज करना चाहिए हमें? क्या इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं? अगर होंगे तो क्या होंगे साइड इफेक्ट? और कैसे आपको इसको लेना है, डोज क्या रहेगा? तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन सारी क्वेश्चंस की पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आप सही दवा का चुनाव कर सकें। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा। हेल्थ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सोनी हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज सोनी हेल्थ केयर को फॉलो जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एसिलाक है क्या। एसिलाक एक एंटा एसिड मेडिसिन है जिसका उपयोग एसिडिटी अगर किसी को हो जाती है, पेट में जलन है, हार्ट बर्न है, सीने में जलन है, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, धुआं डकार उसको आ रहा है, खट्टी डकार आ रही है, रिफ्लेक्स एक्शन जैसी समस्या हो रही है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। यह कैडिला कंपनी का प्रोडक्ट है जिसमें मुख्य रूप से रेनिटिडिन होता है और एक दूसरा जो कंपोजिशन है उसमें ओमेप्राजोल और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन होता है जो पेट में बनने वाले एसिड्स की मात्रा को कम करते हैं। अब जानते हैं कि एसिलाक 150, एसिलाक 300 और एसिलाक आरडी, इन तीनों दवाओं में क्या बेसिक डिफरेंस है और तीनों का काम क्या है। तो इन तीनों के अंतर की बात की जाए तो दोस्तों, एसिलाक 150 में रेनिटिडिन जो होता है 150 मिलीग्राम की मात्रा में होता है, यानी कि लो डोज में होता है। यह हल्की गैस अगर आपको हो गई, हल्की एसिडिटी है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। जबकि एसिलाक 300 जो है उसमें रेनिटिडिन 300 की मात्रा में होता है। जो ये सीवियर एसिडिटी हो गई है, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, ज्यादा सीने में जलन है, या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज हो गया, तो उसमें उसका यूज किया जाता है। एसिलाक आरडी में क्या होता है कि ओमेप्राजोल होता है और डोमपेरिडोन होता है। ओमेप्राजोल 20 मिलीग्राम की मात्रा में होता है और डोमपेरिडोन 10 मिलीग्राम की मात्रा में होता है। तो ये लंबे समय तक असरदार रहती है और इसे खाली पेट की अगर आप लेते हैं तो यह आपको ज्यादा गैस बन गया है, ज्यादा एसिडिटी हो गया, खट्टी डकार ज्यादा आ रही है, इंडाइजेशन है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, आपको सीने में जलन है, तो उसमें ज्यादा कारगर रहती है। जो इन तीनों ही दवाओं का क्या मोड ऑफ एक्शन है, कैसे ये दवाएं जो है काम करती हैं। दोस्तों, एसिलाक और एसिलाक 150 और एसिलाक 300, ये रेनिटिडिन इसमें जो होता है, यह पेट में बनने वाले जो एसिड्स हैं उनकी मात्रा को कम करता है, जिससे एसिडिटी और पेप्टिक अल्सर से राहत मिलती है। यह H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है जो एसिड की प्रोडक्शन को ही कम कर देता है और अधिक जो बने रहते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। जबकि एसिलाक आरडी जो होता है जिसमें कि ओमेप्राजोल होता है और डोमपेरिडोन, तो ओमेप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, पीपीआई है, जो पेट में बनने वाले एसिड की प्रक्रिया को ही रोक देता है, और डोमपेरिडोन पेट की मूवमेंट को तेज करता है जिससे गैस और ब्लोटिंग कम होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दवाओं का और इन बेसिक डिफरेंस के अनुसार इन दवाओं का यूज किया जाता है मरीज के ऊपर। क्या यूजेज और बेनिफिट्स हैं इन दवाओं का? जो है तो एसिलाक का जो उपयोग किया जाता है वो किन बीमारियों में किया जाता है, और एसिलाक 300 और एसिलाक आरडी का किन बीमारियों में किया जाता है? एसिलाक का मुख्य प्रयोग एसिडिटी या पेट में अधिक जब गैस बनती है वैसी सिचुएशन में दिया जाता है। गैस ब्लोटिंग हो रही है, खट्टी डकार आ रही है, पेट में भारीपन महसूस हो रहा है, वैसी सिचुएशन में भी एसिलाक या इन तीनों दवाओं को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी के सीने में जलन हो गई है गैस की वजह से, खाने के बाद जलन हो रही है, डकार आ रही है, गैस फंसा हुआ, तो उसमें यूज किया जाता है। अगर किसी को पेट में अल्सर है या आंतों में छोटी आंत अल्सर हो गया तो उसमें भी अगर इसका यूज होता है तो उसमें भी फायदा मिलता है। जर्ड किसी को हो गया है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज इसको कहा जाता है। एक यह पुरानी बीमारी जब हो जाती है वैसी सिचुएशन में पेट में अधिक एसिड का उत्पादन होता है। एसिलाक आरडी 20 टेबलेट का यूज अगर इसमें किया जाता है तो उससे काफी आपको राहत मिलती है। या हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लेक्स जुड़ी जो दर्द होते हैं उससे राहत दिलाती है। पेट में एसिड जो बनता है उसको खाने की नली में नहीं जाने देता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया एक होता है जो पेट के आंतों को, पेट में आंतों को संक्रमित करता है। इसके भी संक्रमण को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इन तीनों ही दवाओं का बेसिक डिफरेंस आप समझ रहे होंगे जो है, और इन तीनों का क्या क्या यूज है उसके बारे में भी आप समझ गए हैं। तो अब जानते हैं डोज क्या है, सही खुराक कैसे आपको इसको लेनी है। तो एसिलाक 150 दिन में सामान्यतः 1 से 2 बार जो है, या सुबह और शाम दोनों टाइम लिया जाता है। खाना खाने के बाद भी आप इसे ले सकते हैं, खाने के पहले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। जबकि एसिलाक 300 अगर ज्यादा आपको एसिडिटी है, गंभीर हो गया है जो है, आपका पेट का रोग जो है, एसिडिटी ज्यादा दिक्कत कर रही है, तो उसमें आप उसका यूज करिएगा।
जबकि ये सिलाक आरडी जो है ये सुबह खाली पेट ही लेना ज्यादा असरदार रहता है, ज्यादा एसिडिटी और गैस की समस्या में। क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? अगर आपको लीवर या किडनी की समस्या है तो इसे डॉक्टर की सलाह के बिना न लीजिएगा। जरूरत से अगर ज्यादा आप इन दवाओं का सेवन करेंगे तो आपको गैस्ट्रिक कैंसर का भी खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की। दोस्तों, हर दवा के कुछ साइड इफेक्ट होते ही हैं एलोपैथिक मेडिसिन के, जैसे कि इस दवा के भी हैं, जैसे सिर दर्द, कब्ज है, डायरिया है, चक्कर आना, पेट में दर्द है, इंडाइजेशन है, स्किन में रैसेज हो सकते हैं, लीवर फंक्शन जो है प्रभावित हो सकता है। ये सामान्य साइड इफेक्ट है। अगर ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई गंभीर साइड इफेक्ट आपको नजर आए तो तुरंत इस दवा का प्रयोग बंद करके आप नजदीकी चिकित्सक से संपर्क जरूर करिएगा। तो दोस्तों, एसिलाक 150, एसिलाक 300 और एसिलाक RD20 तीनों ही पेट की समस्याओं के लिए काफी फायदेमंद दवाएं हैं। इन यानी कि गैस बन रही है, एसिडिटी की समस्या है, इनमें काफी ये फायदा करती हैं। लेकिन आपको इन दवाओं का प्रयोग अपनी स्थिति के हिसाब से करनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आपने एसिडिटी की समस्या में इन दवाओं को कभी प्रयोग किया है, तो कैसा आपको रिजल्ट इसका मिला है। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हम प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।